हेलो भाई, मेरा नाम सौरभ है। तो अब बता दें कि वास्तविक संख्या का पूरा चैप्टर हम लोग थ्योरी वाइज पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज आप देखेंगे हम एनसीईआरटी क्वेश्चन विथ आंसर। एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे इसमें, ठीक है। पूरा का पूरा थ्योरी अगर आप नहीं देखे हैं तो 4 वीडियो डाल दिया गया प्लेलिस्ट में, टॉपर प्लस पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को टॉपर प्लस को, तो वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वास्तविक संख्या का 4 क्लास में पूरा समाप्त कर दिया गया है थ्योरी। अब इसमें क्वेश्चन कराया जा रहा है, एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी रहेगा और भारतीय भवन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन भी थे उसके आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या है, देखिए एनसीईआरटी का 1.1 प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित बोला, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हम पूरा चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, थ्योरी में। अब यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला दिया हुआ है क्या कि 135 और 225, 135 और 225 का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन सा विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 135। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के पहले क्या बोले थे कि सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पे देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बड़ी वाली संख्या को हम लोग ए मानना है, बड़ा वाला संख्या को, और छोटा वाला संख्या को 100, यानी छोटा वाला कौन है 135, उसको बी मानना है, ठीक है। क्या मानना है? बी। और करना क्या है, तो अब यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में से क्या होता है फार्मूला? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे करते क्या है, तो ए का मान तो दिया हुआ है 225, 225 हम बैठा दिए। बी का मान भी 135 हो गया, लेकिन हम लोग को चाहिए क्यू, क्यू मतलब भागफल चाहिए, और प्लस में यहाँ पे आर, आर मतलब शेषफल चाहिए। तो इसके लिए हम करते क्या है, तो इसके लिए हम भाग छोटा से बड़ा में भाग देते हैं। तो 135 से भागा लगाएंगे 225 में, 225 में मेरे भाई। 135 से अगर हम दो मरतबे लगाते हैं तो 100 मतलब 200, 100 दूनी 200 और 35 दूनी 70, 270 हो जाता है दो मरतबे में, जो कि 225 से ज्यादा है। तो हम एक ही मरतबे में लगाएंगे, एक मरतबे में लगाएंगे कितना? 135। तो 5 में से 5 जीरो, 12 में से 3 कितना हो जाएगा? 9। यानी कितना बचा भाई? 90 बचा। 135 से हम भागा दें 225 में तो कितना मरतबे में लगा? एक। तो भागफल कितना आ जाएगा? एक। और शेषफल कितना? तो 90। यहाँ पे 90 प्लस में हो जाएगा 90, ठीक है। फिर दोबारा क्या करते हैं, तो ये वाला और फिर ये वाला को लेके चलते हैं। तो फिर अभी एक किसको मानेंगे? जो बड़ा वाला संख्या होगा, तो बड़ा 135 हो जाएगा, और बी, बी कौन सा हो जाएगा? छोटा, 90 हो जाएगा। और फिर वही प्रोसेस से हम लगाएंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्वेश्चन ए बराबर थी फॉर्मूला हम नहीं रिपीट करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है? 135 बराबर बी का मान कितना है? 90। अब फिर हम भागा देंगे छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला में, तो 90 से भाग देंगे किसमें? 135 में। तो फिर एक मरतबे लगाएंगे 90, दो मरतबे लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, जो कि 135 से ज्यादा है। तो फिर से हम एक ही मरतबे में लगाएंगे, तो बचेगा कितना शेष? 5, और 13 में से 9 गया तो 4, यानी 45 बचेगा। कितना बचेगा भाई? 45 लगा कितना मरतबे में? एक। तो होता है ए बराबर बी क्यू, क्यू मतलब भागफल एक, और प्लस आर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा? 45, ठीक है। 45 बचा, और फिर हम चलेंगे तो 90 और 45 में, जब तक कि शेषफल जीरो ना आ जाए, जब तक शेषफल जीरो ना आएगा हम यही प्रोसेस करते रहेंगे, ठीक है। तो ए, अब जो ए कितना हो जाएगा? 90, बड़ा वाला संख्या हो जाएगा ए, और बी छोटा वाला संख्या कितना है? 45, ठीक है। फिर हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है? 90, और बी 45, और जानते हैं बी क्यू, अगर 45 से हम 90 में भागा देते हैं तो दो मरतबे कट जाता है, 45 दूनी 90, यानी शेषफल कितना आ गया? जीरो आ जाएगा शेषफल। तो शेषफल जीरो आ गया तो 45 कितना मरतबे में दो मरतबे में लगाए तो 90 आ गया, और शेषफल कितना हो गया? जीरो। तो जब शेषफल जीरो आ जाता है तो यही वाला जो भाजक हो जाता है 45, वो क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया 45। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 45। तो पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई। तो एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220।
196 और 38,220 है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर उतार लेंगे। चलिए 196 और 38,220। 196 और 38,220। एक और फिर से क्वेश्चन मिला लेते हैं भाई। हाँ तो 38,220, 196 और 38,220, ठीक है। क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का, ठीक है। फिर से चलते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्व यहाँ से करते हैं भाई। सोल्व में क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला संख्या ए मान लेते हैं 38,220 और बी कितना है 196। चलना कहाँ से है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 38,220 दिया हुआ है। बी का मान 196 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से भाग करेंगे, तो 196 से भाग लगाएंगे 38,220, ठीक है। देखिए कितना मरतबे में लगता है 38,220। 196 से भाग लगाएंगे तो कितना मरतबे में लगेगा भाई, जरा देख लेते हैं। 382 20, 196 दूना कितना होता है, 6 12 के घात में 19 दूनी 38 हो 39, 392 हो जा रहा है ना भाई। तो हम एक मरतबे में पहले लगाएंगे, एक मरतबे में 196। तो 12 में से 6 गया तो 6 और 7 बचा यहाँ पे, तो 17 में से 9 8, 2 में से 1 1, ऊपर से बचा इतना, यानी 18 62, ऊपर से 2 उतरा, 196 घटाएं 382 में तो 186, ऊपर से 2 बचा। अब 196 से लगाएंगे 18 62, तो कितना मरतबे लगेगा, 5 मरतबे देख लेते हैं। 5 36 की जरूरत में 3, 19 पचे 95 और 3 98, 980 आता है ना 5 मरतबे में। तो हम ज़्यादा मरतबे में लगाएंगे, 9 मरतबे लगा के देखते हैं। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 5 86 के 6 हाथ में 8, 9 8 17 64, यानी 9 मरतबे में कितना लगेगा भाई 17 64। 17 64, 12 में से 4 था 8 और यहाँ बचा 5, तो 15 में से 6 गया तो 9 और यहाँ बचा 7, 7 में से 7, यानी कि 98 से यहाँ बचेगा, कितना बचेगा 98 बचेगा। तो ऊपर से उतारेंगे 0, 980। तो 196 को हम कितना मरतबे मिलाएंगे, तो 5 6 मरतबे लगा देते, 36 के साथ में 3, 19 14 से 3 117, 11 76 ज़्यादा हो जा रहा, 5 से लगाएंगे, 5 6 30 की जरूरत में 3, 9 5 45 3 48 का 8 में 4, 5 4 9, यानी ये कितना मरतबे 5 मरतबे में कट गया हुआ है। कितना मरतबे 5 मरतबे में 980 खत्म हो गया, यानी शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। कितना मरतबे में 195 मरतबे, यानी 196 को 195 बार गुना करेंगे तो ये लग जाएगा भाग 38,320। इसमें कुछ करना ही नहीं था। देखिए कितना मरतबे में गया 195, तो शेषफल क्या हो गया 0। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ 196 ही हो जाएगा। यही हो गया आंसर, ठीक है। ये था सिर्फ देखने के लिए था कि ये बहुत लॉन्ग है और ये बहुत शॉर्ट है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन देख के आप नहीं लगा सकते अनुमान। देखिए एक ही मरतबे में ये कट गया, तो देखिए 2 क्वेश्चन आप सोल्व हो गया। एल्गोरिदम विधि से ये ज्ञात करना था, जिसमें 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का सोल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है 867 और 225। 867 और 225, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे हम। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 867, बी बराबर क्या हो जाएगा 225, 225। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होगा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना है 867, बी दिया हुआ है 225, ठीक है, तो 225 से हम भागा लगाएंगे, छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला में लगाते हैं तो 867, देखिए 3 मरतबे लगाएंगे तो दो तिया 600 और 25 तिया 75, 675, 4 मरतबे लगाएंगे तो 4 दूनी 800 और 100 900 हो जाएगा, यानी 3 मरतबे में लगाएंगे हम, कितना मरतबे, 3, 3 मरतबे लगाएंगे तो 675 हो जाएगा, 7 में से 5 2 और क्या हो जाएगा 6, 16 में से 7 तो 9 और 7 में से 6 तो 1, 192 बचेगा, ठीक है, 7 में से 5 2 और 6, 16 में से 7 9, 7 में 6 192 बचेगा, ठीक है, 192 कितना मरतबे में लगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और शेषफल कितना बचा आर 192, तो फिर चलेंगे 225 और 192 में, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 225, बी बराबर 192, ठीक है, बी बराबर 192, बी बराबर 100 कितना है 92 है, फिर यहाँ पे देखेंगे हम क्या होता है, तो फिर चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए कितना 225, बी कितना दिया हुआ 192, अब 192 से 225 में भागा लगाएंगे, 192 से 225 में कितना मरतबे, एक मरतबे लगेगा, दो मरतबे तो ज़्यादा होगा, उन्हें 4 उन्हें दूनी 38, 384 हो जाएगा, तो हम एक ही मरतबे में लगाएंगे 192, 5 में से 2 गए तो 3 और 12 में से 9 तो 3, यानी 33 बचेगा, एक मरतबे लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 33, फिर चलेंगे 192 और 33 में, तो बड़ा वाला संख्या ए बराबर 192 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई 33, तो फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चलेंगे, तो ए बराबर बी और क्यू यानी 33 से फिर भागा देंगे 92 में, 192 में, तो 4 मरतबे लगा देख लेते हैं, 4 × 12 दो हाथ में 1, 4 × 12 1 13, 132 आता है, 5 मरतबे लगा देते हैं, 5 × 15 के 5 हाथ में 1, 5 × 15 16 165, अभी भी छोटा है, 6 मरतबे लगा देते हैं, 6 × 18 के 8 हाथ में 1, 6 × 18 19, 198, 6 मरतबे में ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 5 मरतबे लगाएंगे, 5 मरतबे में 5 × 15 के 5 हाथ में 5 × 15 1 16, 165 लगेगा, 33, 33 के पहाड़ा 5 और पढ़ेंगे तो 165 आएगा, 12 में से 5 10 7, 8 में से 6 तो 2, 27 रिमाइंडर बचेगा, यानी 5 मरतबे लगाएंगे तो 27 बचेगा, फिर यही प्रोसेस की 33 और 27 चलेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 33 और बी बराबर हो जाएगा क्या 27, तो फिर हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 33 बराबर 27 और 27 से 33 में भाग कर देंगे, 27 से 33 में तो एक मरतबे जाएगा 27, बचेगा 6, ठीक है, एक मरतबे और बचेगा 6, ठीक, फिर ए बराबर कितना हो जाएगा 27 और बी बराबर कितना हो जाएगा 6, यही प्रोसेस आगे भी स्टार्ट रखेंगे, ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर फिर से हो जाएगा, तो 27 बराबर 6 और 6 से 27 में हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 से 27, तो 6 चौके 24 लगेगा भाई, तो 3 बचेगा यहाँ पे, तो 4 मरतबे मिलेगा 6 चौके 24 और प्लस 3 जो बच जाएगा रिमाइंडर बच जाएगा, तो फिर यही प्रोसेस जारी रखेंगे, तो 6 और 3 में चलेंगे, तो ए बराबर 6, बी बराबर 3, अगर देखा जाए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए 6 है, बी 3 है, और 3 से 6 के कितना मरतबे, तो 2 मरतबे में लग जाएगा इसको, 3 से 6 तो आसान है भाई, 3 दूनी 6 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो 3 दूनी 6, तो शेषफल कितना हो जाएगा 0, 3 दूनी 6 6 लाना ही था, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा 0, तो यही वाला जो होता है क्या होता है एच शेप होता है, तो एच शेप कितना हो जाएगा एच शेप बराबर 3, ये हो गया आंसर, तो 1.1 आज क्लियर हो गया भाई, 1.2 अगर 1.2 कल देख लेंगे, 1.3 इसी तरीका से आप लोगों को क्वेश्चन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, ये क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन का हेडिंग जो कि एचसीएफ ज्ञात करना था, उसमें 3 क्वेश्चन था जो कि तीनों के तीनों हम सॉल्यूशन करवा दिए, तो आज के लिए इतना ही भाई, और कल 1.2 फिर 1.3 जिस प्रकार से देखा जाएगा उसी प्रकार से आप लोगों को कर दिया जाएगा, लेकिन डेली आपको मिलता रहेगा, और ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाने के बाद आप लोगों को भारतीय भवन से भी सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल का टोटल क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है भाई, थैंक यू।